आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे एग्जाम्स जो बहुत ही अच्छे एग्जाम्स होते थे और अब या तो डिसकंटिन्यू हो गए या उतने पॉपुलर नहीं है। ठीक है, और ये एग्जाम्स मैंने पर्सनली दिए थे। इनमें से कुछ एग्जाम्स मुझसे काफ़ी अटैच्ड भी हैं और मुझे लगता है यदि आप आज अगर एक स्टूडेंट है 9th-10th में, आपको इनके पुराने पेपर डेफिनेटली सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, इवन इफ नहीं होते एग्जाम, आपको पुराने पेपर से काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट एग्जाम तो अपना एवरग्रीन एनटीएससी हो गया। तो यार एनटीएससी इतना पॉपुलर एग्जाम था ना, मतलब आई थिंक मेरे फादर ने भी एनटीएससी दिया हुआ है शायद। ठीक है, और उस ज़माने में 500 रुपये स्कॉलरशिप बहुत बड़ी चीज़ होती थी, राइट। तो एनटीएससी बहुत बहुत पुराना एग्ज़ाम है, लाइक कब से है यार ये, तो मतलब पेरेंट्स के ज़माने से चल रहा है, राइट। अपने आपके कुछ पेरेंट्स से भी पहले से होगा शायद, राइट। तो इट्स अ वेरी प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम और ये एग्ज़ाम ना डुएबल एग्ज़ाम था एक, मतलब इसको आप जेई ऑफ क्लास 10th कह सकते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं होता है। अगर 9th-10th अच्छे से आती है, बेसिक्स पढ़े हुए हैं, सोशल मेंटल एबिलिटी वगैरह, तो आप ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते थे। इस एग्ज़ाम ने कितने ही लोगों को सोशल साइंस और मेंटल एबिलिटी पढ़वाई थी, जबकि लोग पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते थे। इंग्लिश वगैरह ये सब आता था उसमें, राइट। तो मैं भी पढ़ता था और काफ़ी, मुझे लगता है काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा एनटीएससी का, क्योंकि उसके ज़रिए मैंने वोकेबलरी की एक बुक जैसे वर्ड पावर मेड ईजी नाम की बुक मैंने पढ़ी थी। मेंटल एबिलिटी में भी काफ़ी मैंने प्रैक्टिस की थी और अपने आप को अच्छा किया था मेंटल एबिलिटी में। और बाकी साइंस मैथ्स तो आती थी, और सोशल साइंस भी अगर एनटीएससी नहीं होता मैं इतना इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ता, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है सोशल साइंस भी 9th-10th की, राइट। तो वो चीज़ें अब नहीं होती है, राइट। अच्छा एग्जाम था, एक डुएबल एग्जाम था, क्योंकि देखो आईजेएसओ और ये सब एग्जाम ना हर बच्चा नहीं कर सकता है, लेकिन एनटीएससी एक ऐसा एग्जाम था जो उम्मीद देता था यार कि ये तो हम भी कर सकते हैं, राइट। बट अब होता नहीं है वो। स्कॉलरशिप भी अच्छी मिलती है, मुझे याद है मुझे शायद 2400 रुपये स्कॉलरशिप मिलती थी आईआईटी में हर साल, नहीं सॉरी 24,000 रुपये, हाँ मुझे हर साल 24,000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती थी, महीने की 2,000 रुपये। अब ये है वैसे कुछ भी नहीं लगता, लेकिन यार एक स्टूडेंट के लिए जो कॉलेज में पढ़ रहा है 2,000 रुपये पर महीने बहुत बड़ी अमाउंट होती है यार, राइट। तो अच्छा एग्जाम था यार, डिसकंटिन्यू मुझे नहीं लगता करना चाहिए था, इससे कॉन्फिडेंस आता था बच्चों में। ठीक है, क्योंकि अगेन मैंने जैसा कहा कि ये आईजेएसओ आईएओ हर बच्चा नहीं कर सकता, आरएमओ वगैरह, लेकिन एनटीएससी एक ऐसा एग्जाम था जो हर बच्चे को उम्मीद देता था कि हम भी कुछ अचीवर हैं, एंड इसमें मुझे लगता है सच में कहीं ना कहीं टैलेंट रिकॉग्निशन मिलती थी, राइट। तो दिस इज़ वन एग्जाम जो मुझे लगता है डिसकंटिन्यू नहीं होना चाहिए था। तो इसका साइंस और मैथ्स तो आप डेफिनेटली देख सकते हैं पुराने पेपर्स का, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। दूसरा एग्जाम केवीपीवाई, अब अगेन ये 11th में होता था, लेकिन ये एग्जाम ना अगेन ये मेरे हार्ट से भी काफ़ी पास पे है। और इनफैक्ट एनटीएससी की एक कहानी और मैं बताना भूल गया कि 9th क्लास में, जैसे 9th में तो मैंने आईजेएसओ की प्रिपरेशन की थी, 10th में मैंने एनटीएससी की प्रिपरेशन की ही नहीं थी। मैं आरएमओ और एनएससीपी के लिए पढ़ रहा था, दोनों में मैं बहुत छोटे मार्जिन से बीट हुआ, क्योंकि दोनों में यार मैं 11th-12th के बच्चों से कम्पीट कर रहा था, राइट। और एनटीएससी को मैं भाव ही नहीं दे रहा था, लेकिन एनटीएससी के अंदर मेरी राजस्थान में फर्स्ट रैंक आ गई थी उस साल। 175 आए थे मेरे 180 में से, मतलब फर्स्ट स्टेज राजस्थान में ही होता है। फिर नेशनल लेवल पर भी मेरा कुछ शायद 150 में से कुछ, उसमें मेरा अच्छा स्कोर ही रहा था, लेकिन उसमें रैंक्स नहीं आई थी नेशनल लेवल पर, तो क्या बता सकते हो उसका, राइट। तो ये भी एक चीज़ मैं सीखी थी कि जिस चीज़ पे ध्यान नहीं देते वो चीज़ अच्छी चली जाती है, राइट। फिर केवीपीवाई भी एक अच्छा एग्जाम था, काफ़ी मतलब इट वाज अ वेरी गुड लेवल एग्जाम, स्पेशली जो 11th वाला है। 12th वाला तो देखो उसमें क्या है, मैथ्स और बायो में आप चूज़ कर सकते थे, राइट। और 12th में आप जेई की प्रेप भी आगे बढ़ चुकी थी, तो बच्चे यूजली अच्छे नंबर ले आते, लेकिन 11th वाले में डिफिकल्ट होता था नंबर लाना, क्योंकि बायोलॉजी भी आती थी और उसमें 11th-12th तक की भी कुछ चीज़ें आती थी, तो उसमें नंबर लाना डिफिकल्ट होता था, राइट। और कोई कोई बच्चे ही सिलेक्ट होते थे। तो अब मैंने तो आईजेएसओ की प्रेप की हुई थी, तो बायोलॉजी वगैरह सब अच्छे से आती थी, तो उसमें हमारी अच्छी रैंक आई थी। ठीक है, उसमें भी अच्छे आई थिंक कुछ 82-83% कुछ बने थे मेरे केवीपीवाई में। इंटरव्यू में मेरे को नंबर थोड़े कम मिले, हालांकि उसमें मैंने अच्छा किया था रिटर्न पेपर में, राइट। तो ये एग्ज़ाम भी बहुत अच्छा था। जो लोग स्पेशली साइंस में कुछ परस्यू करना चाह रहे हैं उनको एक अच्छी स्कॉलरशिप मिल जाती थी एग्जाम के थ्रू। मेरे एक फ्रेंड को शायद 60-70 हज़ार रुपये कुछ महीने के मिलते थे, क्योंकि वो बैचलर्स इन मैथमेटिक्स कर रहा था, अब बीटेक नहीं कर रहा था, राइट। बीटेक वालों को नहीं मिलते हैं। तो अच्छा एग्जाम था, अच्छी स्कॉलरशिप थी, बहुत ही मतलब इससे क्या है आईजेएसओ वाले बच्चों का बहुत फायदा था, क्योंकि मैंने आईजेएसओ के लिए 11th-12th की बायो पढ़ी थी, जो इस एग्जाम में यूज़ आ गई थी, राइट। बट अगेन अब ये एग्ज़ाम होता नहीं है, थोड़ा सा बुरा लगता है यार। अच्छा एग्जाम था काफ़ी, मतलब 11th में एक टेस्ट हो जाता था बंदे का, क्योंकि 11th में एनएससीपी एनएससीसी थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, राइट। लेकिन ये एग्जाम ऐसा था जो डुएबल था एक 11th के बच्चे के लिए, राइट। बट इट्स गॉन नाउ। बाकी मेन तो यही दो दिमाग में आ रहे हैं। बाकी एग्जाम 9th-10th में जो अभी भी एग्जिस्टेंट है, आईजेएसओ, आईएओ और आरएमओ। इसके अलावा एनएमटीसी एसओएफ के एग्ज़ाम भी दे दिया करो मेरे हिसाब से। ये जो नहीं होते एनएसटीएससी हो गया, और कौन सा यूएनओ क्या यूसीओ ऐसा कुछ होता है शायद, हाँ ये सब एग्ज़ाम दे दिया करो। इनसे भी आपकी कुछ ना कुछ कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती है, कुछ ना कुछ सीखने को डेफिनेटली मिलता है, इवन इफ दे आर नॉट ऑफ द लेवल ऑफ एनटीएससी और केवीपीवाई। ठीक है,
तो कुछ एग्जाम्स थे जो भूले बसरे एग्जाम्स थे। क्या आपको कोई और एग्जाम पता है ऐसा जो पहले होता था, जो बहुत अच्छा था लेकिन अब कंडक्ट नहीं होता है? कमेंट्स में मुझे बताइए एंड दूसरों को भी इसके बारे में एजुकेट कीजिए इन द कमेंट सेक्शन। एंड इफ़ यू वांट मोर हेल्प फॉर योर जेई प्रिपरेशन और योर ओलंपियाड प्रिपरेशन, सब्सक्राइब एंड नोटिफाई ऑन कर दो इस चैनल पे। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे नोट्स, मेरे कोर्सेज वगैरह मिल जाएंगे डिफरेंट एग्जाम्स के लिए। IJSO, RMO, इनके लिए डेडिकेटेड कोर्सेज भी हैं अपने, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे मेरे लिंक, उनको देख लेना, मजा आएगा आपको। So that was the video. Thank you for watching. Good luck.